हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा एंड आई मेक वीडियोज ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक दैट हेल्प यू टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। तो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, जिसका सीरीज अभी हमारा चल रहा है, जिसमें हम सेट 3 करेंगे। और जो एमसीक्यूज हैं वो डेफिनेशन बेस्ड हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको हेल्प भी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन विल वैरी डिपेंडिंग ऑन द, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम जब करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ बजट जो है हमारा, उसके बेसिस पे, प्रोडक्ट बीइंग बिल्ड, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बीइंग यूज्ड उस पर डिपेंड करता है, या स्टेक होल्डर की जो जरूरत है उस पर, या फिर इन दोनों चीज़ों पे, ए एंड बी। तो अच्छे से ऑप्शंस को देखिए कि क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोडक्ट होता है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी कि हमारा बजट क्या है और कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर। लेट मी चेंज द कलर। I think it's little bit. Okay. So the correct answer will be size of the budget and the size of the product being built. So next question is, it's basically a statement. You have to find out either it is true or false. User stories are complete descriptions the user needs and include the non-functional requirement for a software increment. ठीक है, क्या स्टेटमेंट क्या है कि यूजर की जो स्टोरीज होती है, जब कभी भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके टाइम जो यूजर हमें अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होता है वो जो होता है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है यूजर के नीड्स का, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इधर इट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट्स ऑल्सो डिस्क्राइब द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यूजर ऑब्वियसली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही बताता है, फंक्शन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डेवलपर्स एंड कस्टमर जो क्रिएट करते हैं यूज केसेस हेल्प करने के लिए सॉफ्टवेयर टीम को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंड यूजर्स विल यूज फंक्शंस। ठीक है, तो डेवलपर और कस्टमर्स के बीच में बेसिकली जो यूज केसेस किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जितने भी फंक्शंस हैं वो क्लासेस के, वो क्लियरली डिफाइंड हो, समझे जा सके सॉफ्टवेयर टीम के द्वारा। तो ये सही बात है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क is an analysis model that define which of the following problem domain। कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट होता है एनालिसिस मॉडल का, वो क्या डिफाइन करता है, कौन से प्रॉब्लम डोमेन को डिफाइन करता है, इंफॉर्मेशन को, फंक्शनल को, बिहेवियरल डोमेन को, या इन तीनों को। तो ये चारों ही डोमेन हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क में हमें मिलता है। ठीक है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अजाइल प्रोसेस मॉडल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन एक्टिविटीज आर कनेक्टेड। मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और डिजाइन एक्टिविटी, ये दोनों एजाइल प्रोसेस में जो यूज होते हैं, एजाइल प्रोसेस मॉडल में, ये दोनों क्या कनेक्टेड है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा डिक्शनरी कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सॉफ्टवेयर। डेटा डिक्शनरी में हर सॉफ्टवेयर का जो डेटा डिक्शनरी बनता है उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है? कंट्रोल आइटम होता है, डेटा ऑब्जेक्ट होता है, डायग्राम होता है, नोटेशन होता है, या कंट्रोल आइटम और डेटा ऑब्जेक्ट दोनों होता है? तो करेक्ट आंसर विल बी कंट्रोल आइटम एंड डेटा ऑब्जेक्ट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल। इनमें से कौन सा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल का एलिमेंट नहीं है? बिहेवियरल एलिमेंट नहीं होता है, क्लास बेस्ड एलिमेंट नहीं होता है, डेटा एलिमेंट नहीं होता है, या सिनारियो बेस्ड एलिमेंट नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो हमारा डेटा एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल में हमारा डेटा एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप शोन इन डेटा मॉडल मस्ट बी क्लासिफाइड टू शो देयर। डेटा मॉडल में जो रिलेशनशिप होता है वो किसके बेसिस पे वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या दिखाता है? कार्डिनैलिटी दिखाता है, डायरेक्शनलिटी दिखाता है, मोडालिटी, प्रोबेबिलिटी, या कार्डिनैलिटी और डायरेक्शनलिटी दोनों दिखाता है? सॉरी, मोडालिटी। तो करेक्ट आंसर होगा कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी रिलेशनल डेटा मॉडल में जो रिलेशनशिप होती है उनको दिखाता है। ठीक है, अब ईआर डायग्राम क्या होता है? ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपको देख सकते हो आप। ईआर डायग्राम हमें क्या देता है? डिपिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट, डिपिक्ट फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्लो, indicate how data are transformed by the system,
इंडिकेट करता है सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट। क्या करता है, क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और ईआर डायग्राम में? ये डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एंटिटी, रिलेशनशिप, टेबल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ईआर डायग्राम में ये चीजें होती हैं। ठीक है, जब डीबीएमएस पढ़ेंगे ना तो उसमें ये ईआर डायग्राम और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट इज अ। कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? क्लास, इंस्टांस, सब क्लास और सुपर क्लास। आंसर विल बी क्लास। अब डीएफडी क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? वो डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट, डिपिक्ट फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्लो, इंडिकेट करता है हाउ डेटा ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, या इंडिकेट करता है सिस्टम रिएक्शन एक्सटर्नल इवेंट पे, या दोनों, बी एंड सी। करेक्ट आंसर विल बी डेटा फ्लो डायग्राम डिपिक्ट करता है फंक्शंस जो ट्रांसफॉर्म करता है डेटा फ्लो के बीच में, और इंडिकेट करता है कि हाउ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी ई। अब पूछ रहा है स्टेट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, स्टेट डायग्राम ये सेम ऑप्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट, या ट्रांसफॉर्म करता है, डिपिक्ट फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्लो, इंडिकेट करता है कि कैसे डेटा ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, या इंडिकेट करता है सिस्टम रिएक्शंस टू एक्सटर्नल इवेंट। क्या करता है स्टेट डायग्राम? स्टेट डायग्राम हमारा इंडिकेट करता है सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि एमसीक्यूज है, डेफिनेशन बेस्ड है, जैसे ईआर डायग्राम देखा, डेटा फ्लो डायग्राम देखा, स्टेट डायग्राम देखा, तो ऑप्शंस और डेफिनेशन के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यूज बेस पे आप सॉल्व भी कर लोगे, तो ये अच्छा हो जाता है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? एंटिटी, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर था कि डिपिक्ट्स रिलेशन बिटवीन द डेटा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट ऑब्जेक्ट इन अ प्रॉब्लम स्पेस? इनमें से कौन सा है जो कि कैंडिडेट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना चाहिए? इवेंट, पीपल, स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑपरेशंस? ऑपरेशंस को क्लासिफाई करने के लिए इनमें से कौन सी कैटेगरीज को हम नहीं ध्यान रख देते हैं? कंप्यूटेशन, डेटा मैनिपुलेशन, इवेंट मॉनिटर, या ट्रांसफॉर्मर? The correct answer will be transformers are not one of the broad categories used to classify the operation. Okay. Next question is, which of the following items does not appear on a CRC card? CRC card पे कौन सा आइटम हमें नहीं दिखता है? क्लास कोलैबोरेटर नहीं होता है, क्लास नेम नहीं होता है, या क्लास रिलायबिलिटी नहीं होती है, या क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है? क्या नहीं होता है सीआरसी कार्ड पे? सीआरसी कार्ड पे क्लास रिलायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड बाय? क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कौन डिफाइन करता है? इट्स एट्रीब्यूट ओनली, इट्स कोलैबोरेटर्स, इट्स ऑपरेशंस ओनली, बोथ इट्स एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। तो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन दोनों डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट मॉडल? रिक्वायरमेंट मॉडल के एलिमेंट नहीं है, कौन कौन? बिहेवियरल, क्लास बेस्ड एलिमेंट, डेटा एलिमेंट, या सिनारियो बेस्ड एलिमेंट? रिक्वायरमेंट मॉडल के एलिमेंट कौन नहीं है? तो डेटा एलिमेंट आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ यूज केसेस इफ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिनारियो बेस्ड मॉडलिंग। सिनारियो बेस्ड मॉडलिंग के इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं कौन कौन? क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट, यहाँ इज होना चाहिए, आई गेस कुछ भी इज, सॉरी इज। Creation and refinement of use cases are an important part of scenario based modeling. It's a true statement. Okay. Next है कि brainstorming जो होता है is one, वो एक ऐसा टेक्निक है जिसको कि हम यूज करते हैं कि डिराइव कर सके कंप्लीट सेट ऑफ यूज केसेस एक्सेप्शंस के लिए। ये ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा तरीका है जिससे कि हम सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक्सेप्शंस आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएमएल एक्टिविटी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक्टिविटी डायग्राम जो होती हैं वो यूजफुल है इन रिप्रेजेंटिंग विच एनालिसिस मॉडल एलिमेंट? यूएमएल किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट यूज होता है? बिहेवियरल, क्लास बेस्ड, फ्लो बेस्ड, या सिनारियो बेस्ड? यूएमएल बेसिकली डिस्क्राइब डायग्राम जो होता है रिप्रेजेंट करता है सिनारियो बेस्ड एलिमेंट के लिए बेस्ट मॉडल एलिमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट ऑब्जेक्ट इन अ प्रॉब्लम सॉल्व? कैंडिडेट ऑब्जेक्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्व में इवेंट, पीपल, स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन रिपीटेड है,
इसके सारे तीनों को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFD क्या होता है? DFD depicts function transform the data flow and indicate how data are transformed by the system. So correct answer will be control flow diagrams है next up, ठीक है। Control flow diagrams are needed to model event driven system required for all systems used in place of DFD used to represent system behavior. Control flow diagram का बताना है, तो ये जो होता है वो जरूरत होता है टू मॉडल इवेंट ड्रिवन सिस्टम, ओके, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग एंड इवेंट अकर्स व्हेनेवर a state and process exchange information, the system and actor exchange information, two actors exchange information और two object information। तो बिहेवियर मॉडलिंग जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि कोई भी इवेंट अकर हो, जब क्या कह रहा है कि फॉर पर्पसेस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग एंड इवेंट अकर्स व्हेनेवर, मतलब कौन बिहेवियर मॉडलिंग के टाइम में इवेंट अकर होता है जब कभी भी स्टेट और प्रोसेस एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सिस्टम और एक्टर एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, या दो एक्टर एक्सचेंज करते हैं, या फिर जब दो ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी द सिस्टम एंड एक्टर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन देन एन इवेंट अकर्स, ठीक है, इन बिहेवियर मॉडलिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग स्टेट इज इन एनी, बिहेवियर मॉडलिंग के लिए एक स्टेट होना चाहिए, इज इन एनी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऑफ डेटा, डेटा ऑब्जेक्ट हायरार्की, ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर और वेल डिफाइंड प्रोसेस। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्जर्वेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में। ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या करता है? डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट के बीच में, डिपिक्ट करता है फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्लो, इंडिकेट करता है कि हाउ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, इंडिकेट सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट्स। क्या क्या करता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम? तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमारा इंडिकेट करता है सिस्टम रिएक्शंस टू एक्सटर्नल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वेब ऐप इंटरैक्शन? वेब ऐप इंटरैक्शंस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, इंटरफेस प्रोटोटाइप। इसका ना मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, इसका आंसर होगा सी। कि एलिमेंट जो वेब ऐप इंटरैक्शन मॉडल के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो है यूज केसेस, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट डायग्राम एंड इंटरफेस प्रोटोटाइप, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ कंसर्न इन डिजाइन मॉडल? डिजाइन मॉडल बनाते टाइम किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? आर्किटेक्चर का, डेटा का, इंटरफेस का, प्रोजेक्ट स्कोप का, या इन तीनों का? तो हम इन तीनों का ही ध्यान कर देते हैं, आर्किटेक्चर, डेटा एंड इंटरफेसेस, ये तीनों ही हमें ध्यान रखना पड़ता है जब कभी हम डिजाइन मॉडल बनाते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन कैन बी समराइज्ड इन अ सिंगल वर्ड। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्यों जरूरी है, इसको एक सिंगल वर्ड में हम क्यों कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक्यूरेसी देता है, कॉम्प्लेक्सिटी देता है, एफिशिएंसी देता है, या क्वालिटी देता है? तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि ये हमें क्या देता है? क्वालिटी देता है, ओके। So that's all for today. I hope you like the questions and you find it useful for your upcoming examination. If you have any doubt or anything you find out like something messy or something not good or right, so please write me down in the comment box. I definitely try to resolve your queries. That's it for today. So please do like, share and subscribe to my channel. I will be very thankful and grateful. Thank you so much and keep learning. All the best for your preparation. Goodbye.